बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। सब भाइयों को भाई तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नासिर भाई बड़ी कल रौनक लगाई हुई थी छत पे यार। यार तेरे सामने बड़ी बात को संभाला भी, जो तेरे सामने मौजू बन चुका था उसको भी, मगर मैंने वीडियो में बार बार कहा था कि यार धर्मपुरा जो सा ना वो एक है, तो यहाँ पे फिर वो बंदा आके अपनी बात करे तो यार फिर गलत है ना। तो वो तो यार देखो, आप भाइयों के सामने ही है। ये पहले भी बाजी जो इनकी लगी थी ना, इनको ये पता था कि मेरा कौन सा एतवार लगा है। वो कह रहा था दूसरा लगा, तीसरा लगा, वो कह रहा था तीसरा चौथा लगा। जी उसके अंदर मैंने इनकी लड़ाई ख़त्म करने के लिए मैंने खोकर की तरफ जाके एक वीडियो बनाई। उसके अंदर मैंने कहा यार ये जो बाजी है ना सरदार की, क्योंकि मैंने ना एक दूसरे की ना रिकॉर्डिंगें सुनी, मुझे ना वो रिकॉर्डिंग कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा यार अभी फ़ायदा कोई नहीं, आपस में नाराज़गियाँ भी करेंगे। तो मैंने ना सरदार जी को फ़ोन किया। मैंने कहा सरदार जी, मैं ना तुम्हारे ना खोकर ने कहा है ना कि जो मैं सरदार जी से बाजी नहीं उड़ाऊंगा, तो वो ना 2 त्वार मैं तुम्हारे लगवा देता हूँ। तो यार आपका शौक़ है ना, अब शौक़ 2 त्वारों का करके आप चले जाना। सही। इन्होंने मेरे से सारी बात करी कि ठीक है नासिर भाई आप ऐसे ही करना, नासिर भाई ऐसे ही करना। तो दोस्तों जब मैंने कॉल की, इसने उस मौके पे मेरी मान भी ली कि जी नासिर भाई ने 2 त्वार लगवा दिए हैं। उसने खोकर से ही मैंने मनवा दिया कि हाँ भी 2 त्वार लग गए। तो दोस्तों फिर इसका क्या काम बनता था कि तीसरी जगह पे जाके वीडियो बनाने के, जी मैंने तो पर्चा लिखना ही लिखना है। तो फिर दोस्तों बात यहाँ पे आ जाती है कि इज़्ज़त बेइज्जती की। अब देखो ज़ुबान जो सी होती है ना, बड़ी चीज़ होती है। वैसे ही है। तो मैंने अपनी ज़ुबान दी उधर, उससे पहले मैंने भी, शानी ने भी और रियासत भाई ने भी ज़ुबान दी कि यार आप पर्चा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है आप बाजी उड़ाने, आप लड़ाई झगड़ा ना करें, शौक़ पर शौक़ की नज़र में रखें। तो उसके अंदर भी इनका वो बना, तो उस वक्त भी हम जमानती ही बने। तो सरदार जी को वो बात बड़ी बुरी लग गई जी, जो रियासत भाई ने कहा था जी ऐसे हो गया तो वो ऐसे हो गया। रियासत भाई ने क्या कह दिया था? रियासत भाई ने ये कहा था वहाँ पे कि यार आप आ जाना, मैं आपका पर्चा लिखवा दूंगा। अच्छा। फिर मैंने सरदार जी को फ़ोन किया 3 दिन के बाद। सही। मैं सरदार जी मेरी बात सुने, आप पर्चा पुर्चे को छोड़े, जैसे लगी हुई है वैसे लगा ले। तो यहाँ पे आप आओगे ना, पर्चा लिखेंगे ना, आपने चैलेंज किया हुआ, पहले जो बात थी ना वो और थी। अब आप आ रहे हो, जब वो कहेगा ना मैं असूल लगाना है तो आपको लगाना पड़ जाएगा। आप साफ कहोगे क्योंकि आपने चैलेंज किया, आपको माननी पड़ जाएगी। तो मेरे कानों में बात आई जी हम बस्सू भी लगाएंगे, साग भी लगाएंगे, जेठ भी लगाएंगे, चेतर भी लगाएंगे। फिर मैंने कप्तान सरदार जी को फ़ोन किया। मैंने कहा यार बात ये है कि अगर उन्होंने ऐसे ऐसे बाजियाँ लगानी है, आपने लगानी है, तो आप मेरी तरफ पहुंच जाना। ये दोस्तों जो बात मैं कर रहा हूँ ना, अल्लाह की मेहरबानी से 100% बात सरदार जी भी कहेंगे नासिर भाई सही कर रहे हैं। सही। तो अगर आप नहीं यकीन आता तो मैं सरदार जी को बुला लूँगा, आपके सामने पहुँचा दूँगा। ऐसी बात हुई थी। तो मैंने ना इसे सरदार जी को कहा, मैंने कहा यार आपको अगर इधर आओगे ना और जितने लोग बैठे होंगे ना, तो आपको उनसे बाजी नहीं। इन्होंने मुझे कहा नासिर भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इनका मेरे पास आता है 3 बजे फ़ोन सरदार जी का, जिस दिन इन्होंने आना था, कि जी नासिर भाई मैं आ जाऊँ। मैंने कहा यार आप ऐसा करें 6 बजे आ जाना, तो मैं ना 6 बजे तक घर आ जाऊँगा। तो फिर मैंने इससे पूछा, मैं सरदार जी वो ना इस तरह इन्होंने मुझे फिर यही बात करी कि नासिर भाई कोई टेंशन नहीं है। सही। तो यार अब आप इधर आ गए हो तो आपको फिर टेंशन काहे की बन गई। अब आपने वीडियो के अंदर कह दिया जी कि जी मैं ठीक है जी आपकी शानी के साथ बनती है, मगर मलक रियासत के साथ आपकी बाजी, अगर आप कह रहे हो ना कि मलक रियासत साहब अपने घर से बाजी उड़ाएं, तो सरदार जी वो उसका वो घर नहीं समझ ले कि ये घर है उसका, ठीक है। तो माना है कि आप हमारी पार्टी के हो, मगर आपको इतना पता है कि मलक रियासत जो सा ना वो कहाँ पे शो करता है और किसकी छत पे वो कबूतरबाजी करता है और कहाँ उसके जोड़े पड़े हुए हैं, कहाँ वो बच्चे वो छोड़ता है, तो किसके साथ उसका तल्लक है। अगर आप कहोगे कि यार मैं उसके घर से करूँगा, ना वो घर में छोड़ता है, ना लेना ना देना, ठीक है। ये सारे धर्मपुरे को पता है कि रियासत कबूतर बाहर नहीं छोड़ता। तो रहेगी दूसरी बात, अगर आपको इतना चाह है कि रियासत से शो करने के लिए, तो सरदार जी ये छत जोन सी है ना ये रियासत की है, क्योंकि हमने यारों से यारी निभाई है। और दूसरी बात, आप तो मुझे ये बात कही ना इसलिए कि आपने मेरी 2 जगह इज्जत नहीं रखी। पहली इज्जत कहाँ नहीं रखी, मेरे घर बैठ के आपने मेरे साथ वीडियो बनवाई। तो आपको तो चाहिए था कि जैसे मेरे साथ आ रहे थे, बैठ रहे थे, हमें साथ लेके चलते, मगर आपको किसी पे यकीन ही नहीं आ रहा था। आप तो बस एक ही बात सोच रहे थे कि जी पर्चा लिखें, पर्चा लिखें, पर्चा लिखें। तो दोस्तों के सामने पर्चा रात लिखा गया।
फिर आपने मेरी पार्टी के लोगों से कहा कि जी मुझे नासर भाई ने बाजी का कह अजान दिया। हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों पर्चा था, पर्चा वो मैंने बिठा के सरदार भाई का लगवा दिया। तो रह गई शानी भाई की बात। शानी भाई ने और क्यों कहा आपको कि आपने शानी भाई की इज्जत नहीं रखी, वो इसलिए कि यहाँ बैठ के ना आपने हमारे साथ वीडियो भी बनवा ली, हर काम कर लिया, तो आपको फिर भी हमारे पे यकीन नहीं आ रहा। दुख हमें होना करना चाहिए था आप पे कि हमने वहाँ भी वीडियो बनवाई, आपको कहा जी आपके 2 त्योहार लगे, आपने तब भी जाके कहा जी पर्चा पहले होगा, पर्चा पहले होगा। चलो आपने लगवा लिया, पर्चे आपने लिखवा लिए उससे, ठीक है। तो रह गई शानी भाई का, शानी भाई को भी दुख था, शौक से कोई भी नहीं भागता। तो रह गई अपने रियासत भाई की। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरदार जी अगर आप रियासत भाई को शौक का कहेंगे ना, तो रियासत भाई को कह दिया समझ ले, आपने मुझे कह दिया। और अब जो है ना आप सोच समझ के कहना कि रियासत भाई को मैंने कहाँ से शौक का कहना, रियासत भाई को आवाज़ देंगे ना। माशाल्लाह ये रियासत भाई की छत है, ये मेरे दोस्तों की छत है और मेरे इलाके वालों की छत है, ठीक है दोस्तों। तो अब रह गई शानी की बात। शानी भी कोई भागा नहीं है बाजियों से, कोई बात नहीं। शानी को पहली दफ़ा लगाने लगा जो उसको नहीं उड़ाना आती, तो इसीलिए शानी के साथ जो आपका अनकरीब कह रहे हो पर्चा लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा। आपने जो वीडियो के अंदर दोबारा बात अपना मलक रियासत साहब की करोगे कि बाजी की बात कि जी मलक साहब मेरे साथ बाजी लगा लें, तो सरदार जी फिर वही बात कि मलक की चाहता है, ठीक है। तो लिहाजा नासिर भाई कितने इतवार लगे हैं ये वो, क्योंकि कल बहस बड़ी हो रही थी ज्यादातर ये यार वो ना, बहस इन्होंने आप बनाई, वही ना। सरदार तो जी ने जरा आप बनाई बहस, जरा ये बताओ वो कि इसलिए कितना लंबा शौक कि लगा, क्या जब लगा, किसी ये को बताओ। कोई चैलेंज करता है ना, जी जी। तो ये सबसे पहले मालूमात होनी चाहिए थी कि यार मैं वहाँ जाके चैलेंज करके वहाँ जा रहा हूँ, मुझे उनकी माननी पड़ेगी। सही। दूसरी बात ये है कि मैंने रात 2-3 दिन से मैं फ़ोन सरदार जी को कर रहा था और मैंने इनको बार बार एक बात कर रहा था कि सरदार जी आपने ये सीज़न लगाने हैं तो आप आना, अगर आपने नहीं लगाने हैं तो आप बिल्कुल ना आना। आप मैंने जैसे लगाई भी है ना, आप उसी पे टाल दें, आपके 2 त्योहार उठ जाएंगे। मगर सरदार जी ने कहा नहीं जी मैंने तो पर्चा ही लिखवाना है खोकर के साथ, उसके साथ बैठ के वीडियो बनानी है। फिर इसका मतलब जो हमने वीडियो आपके साथ बनवाई थी, फिर आप चैनल चलाने के चक्कर में थे हमारा। देखो जी वीडियो बनाने के बाद भी आपने आखिर पर्चा लगा के उन्हीं की मानी ना, फिर हमारी तो कोई इज्जत ना रही, हम तो कोई पाईवाल ना फिर आपके बने। फिर बात आ जाती है, आप कहते हो कि जी मेरी पार्टी का। तो यार मुझे बताएं, पार्टी के अंदर इस तरह करते हैं कि यार एक बंदा पार्टी के बंदे की नहीं रख रहा। आपको तो चाहिए था कि लोगों को बताते कि भाई मेरी बाजी मेरे पार्टी के बंदे ने नासर ने लगा दी है उधर से, मैं जानूँ और मैं नासर जाने। आपने ना मेरी रखी, आपने तो एक ही रट पकड़ के रखी हुई है। नहीं जी मैंने तो पर्चा लिखवाना है जी, खोकर के साथ बैठ के पर्चा लिखवाना जी, मलक साहब पर्चा लिखवा देना जी। आप फिर देखो कैसी आप बातें कर रहे हैं वीडियो के अंदर भी कि जी मैं, आप कहें उनको कि यार मैंने मलक साहब से कहना है कि मेरा खोकर से पर्चा लिखवा दे। आप कह रहे हैं जी मैं मलक साहब के घर आऊँगा, अब मलक साहब से कहूँगा पर्चा लिखें जी, पर्चा लिखें जी। इसके अंदर देखें बात कहाँ तक जाती है। जब आप किसी को वीडियो के अंदर कहोगे ना कि मैं मलक साहब फलाने के बंदे के घर आ रहा हूँ और उसी को ही आप कह रहे हो कि पर्चा लिखें, पर्चा लिखें। आपका काम बनता था वहाँ कहते कि भाई मलक साहब मैं आऊँगा, मेरा आप खोकर के साथ 2 त्योहारों का पर्चा लिखवा देना। आपने तो वहाँ ऐसी मलक साहब की बात करना शुरू कर दी जी, मलक साहब से मैं आऊँगा जी, पर्चा लिखेंगे जी, पर्चा लिखवा दें जी, पर्चा लिखवा दें। लो भी मलक साहब ने आपका पर्चा लिखवा दिया। बकाया जो मलक साहब ने आपसे बात करी है उसके अंदर कोई उसने गलत बात नहीं करी, ठीक है। तो नासिर भाई मैंने ये पूछा दोस्तों को, ये बताओ कितने सीजन लगे हैं या एक पूरा सीजन लगा, यार जेठ लगा? 3 त्योहार असू के लगे हैं, अच्छा। 4 त्योहार वसाख के लगे हैं और सही। जेठ की 7 बाजियाँ लगी हैं। सही। तो इसी तरह ही जोन सारा खोकर से लगे हैं, यानी कि पूरा शौक होगा। हाँ अच्छा शौक देखने में मिलेगा। सही। अब बीच की बात जो है अब पता नहीं क्या होगी कैसे होगी, वो भाइयों के ऊपर ही है, दोनों पे ही है। ये उनके ऊपर ही है। क्योंकि मुझे आपने कहा था मेरा पर्चा लिखवा दें, मैंने पर्चा लिखवा लिखवा दिया। फिर मैं, आप मेरे पे दुख भी नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते तो ना मुझे भी अफसोस नहीं होना चाहिए। वो क्यों कि मैंने आपको फ़ोन करके बताया था कि सरदार जी ये त्योहार लगेंगे, आपने लगाने हैं। तो आपने मुझे कहा नासिर भाई मैं वेलकम, मैं पिंडी से आया हूँ शो करने के लिए। तो भाई ये ना कहे कि मुझे वहाँ जाके सबने घेर लिया, ये आपके कहने पे बात हुई है, आपके कहने पे सारी बात हुई है। जो बाद में जो वीडियो के अंदर आपने बहस बनाई है ना, ये आपने खुद बनाई है। पहले आप कहते हो कि नहीं नहीं मैंने एक त्योहार लगाना, फिर आप लगा भी रहे हो, तो इसका मतलब पक्के पैरी आके आपने बाजी लगाई है ना। तो सोशल मीडिया पे आके ये ना कहें कि वो सब इकट्ठे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। जब आप किसी के पास बाजी लगाने जाओगे ना, अब खोकर बाजी गया था एक जगह पे लगाने, वहाँ 85 बंदे थे,
क्या बात खो खो को ये पता था कि मेरे इतने बंदे मेरे पीछे होंगे? तो आपको भी हमने माशाल्लाह कोई आपकी बुराई नहीं करी, आपकी कोई बेइज्जती नहीं करी। हमने आपको वही बात समझाई कि सरदार जी बहस ना करें, जो जो लगाना है उसने क्या कहते हैं साजिद ने कहा, मलक साहब ने कहा कि यार आपने अगर ये सीज़न आपने लगाने हैं तो ठीक है, वरना आप पर्चा मत लिखें। देखो जी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो आपने कहा जी नहीं जी मैंने तो पर्चा लिख कर ही जाना है आज इधर। तो फिर आपका पर्चा वहाँ लिखा गया। तो रह गई बाजियों की बात, शानी और आपकी बाजी। अभी आप फिलहाल जाने- उम्र के साथ ही है, सही है। हैं? अभी फिलहाल उम्र के साथ ही है। हाँ अभी है तो ना? उसी के साथ है ना, वो कह रहा है ना करीब में बाजियाँ लग जाएंगी। हम्म। आप जाने और शानी की बाजियाँ जाने, हाँ जी। उमर जाने और आप जाने। सही। मेरी बात है सिर्फ मलक रियासत के साथ। अगर आप बीच में मलक रियासत को लाएंगे तो सरदार जी मेरा फिर कहना आपको यही है कि ये छत जोन सी है ना ये मलक रियासत की है, शौक वो इधर कर रहा है। सबको पता है कि नासिर के साथ वो आज का अटैच नहीं है, वो बड़ी देर का अटैच है और शौक के अंदर मेरे पूरे साथ है। तो लिहाजा रियासत भाई को जो बाजी का मलक रियासत को कोई बाजी का कहेगा तो दोस्तों फिर मैं उसके लिए हाजिर हूँ। साफ जोन सी बात है। सही। चाहे मुझे कोई पार्टी का कहेगा, चाहे मुझे कोई बगैर पार्टी का कहेगा, मैंने अपनी यारी देखनी है और लोगों को नहीं देखना है। जो मेरे साथ सही है मैंने उसको देखना है, ठीक है ना। मैंने दूसरों को मैं नहीं जानता कौन है वो। मेरी कोई इज्जत को फ़र्क पड़ेगा तो भाई मैं उसकी इज्जत को फ़र्क डालूंगा, मगर मैं जब कोई मलक रियासत को बाजी का कहेगा तो दोस्तों फिर यही बात है कि मैं मलक साहब को कह दिया या मुझे कह दिया। सही। ओके नासिर भाई। हाँ जी वही दोस्तों माशाल्लाह आप भाइयों को जो बात थी वो बता दी है कि ये जो बाजी लगी है ना ये सरदार जी के मशवरे पे लगी थी। और हाँ। इनको मैंने बताया था कि ये सीज़न लगेंगे तो आपने आना नहीं, लगेंगे तो आपने बिल्कुल नहीं आना। ये 2 बार लगे हुए, इन्होंने मुझे कहा नासिर भाई मैं आपके पास ठग पहुंच जाऊंगा। मुझे ना मैंने वीडियो के अंदर एक जज्बात में बात कर दी कि यार मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, तो उसके बारे में मुझे आना पड़ना था इधर। ये आ गया नीचे, उसके चक्कर के अंदर इनको आना पड़ना था। ये बच्चा भी एक नासिर भाई का है जी, ये अपना देखिए। ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिस भाई को मेरी बात अगर बुरी लगी है तो माजरत। दोस्तों 14 अगस्त का इंशाल्लाह आपको शौक दिखाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। धर्मपुरे में मेरा का 2 छतें उड़ रही हैं, या जेदी अमेरिका वाली छत उड़ रही है और या मेरी छत उड़ रही है। तो इसके अलावा पता नहीं कोई और भाई एंट्री कराएगा तो उसका पता कोई नहीं है। लिहाजा हमारे धर्मपुरे में से 2 छतें आपको 14 अगस्त का शौक दिखाएंगी। ओके जी, सलाम अलैकुम।